वेरी वेरी वार्म वेलकम मेरे ब्यूटीफुल वंडरफुल स्टार सीड्स। आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत प्यार और वेरी वार्म वेलकम टू द वैलेंटाइन स्पेशल। और ये एडिशन डेडिकेटेड है आपके मन में और आपके मस्तिष्क में, इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड, हु इज लिविंग रेंट फ्री। आपके ख्वाबों ख्यालों में जो छाए हुए हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक पार्ट तो आज हम ये करने वाले हैं, पार्ट ए। पार्ट बी में हम करने वाले हैं कि आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने लव इंटरेस्ट के बारे में। और तीसरा पार्ट रहेगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है और आपके आराध्य और आपके स्पिरिट गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। और वो सजेशंस, वो फैक्चुअल पोजीशंस आपको सीधे मिलेंगे डाउनलोड्स इस ब्यूटीफुल रीडिंग में। तो ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी साइकिकली डेवलप्ड और स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे दिख रहा है आपके लिए। और क्रिस्टल भी जो आप सिलेक्ट करेंगे ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज क्रिस्टल्स भी आपको आपकी इस वक्त की द प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताने वाले हैं। सो देयर आर सो मेनी वंडरफुल एंड ब्रिलियंट मैसेजेस which are here in this love reading, and this is a very very special love reading of mine and it's coming out सिर्फ आपके लिए, डेडिकेटेड टू द वैलेंटाइंस एडिशन नंबर 3। सो बाकी के 2 एडिशंस भी मेरे यूट्यूब चैनल सारा एस्ट्रो टैरो पे आपको मिल सकते हैं। और चलिए लेट्स पार्टी टुगेदर। मेरी लुक पे आज पार्टी वाली है ना, बिकॉज आपके साथ होना मेरी बिगेस्ट, वन ऑफ माय बिगेस्ट हैप्पीनेस मोमेंट्स है। एंड मेरी एक्चुअल पार्टी तो आप ही लोगों के साथ है, स्टार सीड्स। सो चलिए और समय ना लगाते हुए, मुझे पता है बहुत इंक्विजिटिवनेस हो रही है आपके अंदर, आप जानना चाहते हैं कि जो आपके मन में और जो आपके थॉट्स में घूम रहे हैं वो क्या एक्चुअली सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए पता करते हैं। पहले 2 पाइल सिलेक्शंस हैं आज, क्योंकि आज की रीडिंग काफ़ी एक्सप्लिसिट और इट्स गोना बी अ लॉन्ग रीडिंग। सो चलिए पहला पाइल मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये है पेरिडॉट, दिस ब्यूटिफुल अमरावत, लॉर्ड इंद्राज माउंट, लॉर्ड इंद्र की सवारी। ये पाइल नंबर 1 है, पेरिडॉट। क्योंकि क्रिस्टल्स भी बहुत डिवाइन मैसेजेस आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में होल्ड करते हैं। इफ यू पिक्ड अप पाइल नंबर 2, this is the calcite optical stone and this is the stone of the mind। और आपने अगर ये stone choose किया है, the lovely mount of Lord Indra, which is Aravata। So I'm going to catch you at your reading, and in the description there is the timestamp. You can straight jump into your reading, my sweet star seed. See you, bye। I'll catch you at your pile, star seed। So अब आपकी स्क्रीन पे ये दोनों पायल्स आप देखेंगे। आप हॉल्ट करके, पॉज करके आप मेडिटेट कीजिए इन दोनों पाइल्स पे। पाइल 1 पेरिडॉट एंड पाइल 2 रोज क्वार्ट्ज। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप स्ट्रेट टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, जैसे कि आई थिंक आई एंजॉय डूइंग लॉट्स ऑफ नक्षत्र रीडिंग्स, वो मेरे दिल के सबसे करीब है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है इन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। सो यू कैन टेक योर नक्षत्र रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग करवा सकते हैं, जिसमें हम प्लैनेट्स, हाउसेस, हॉरोस्कोप की डिस्कशंस करेंगे आपके साथ। आपकी पर्सनल एनालिसिस होगी
और टैरो रीडिंग, ओरेकल रीडिंग, क्रिस्टल रीडिंग, एनिमल स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग, फेरीज के मैसेजेस और आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं वो मैसेजेस, इतनी वंडरफुल वैरायटी है यहाँ मेरे पास फॉर मी टू डू फॉर यू। तो आप पर्सनलाइज रीडिंग्स करवा सकते हैं फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा, और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उन पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ स्कैमर्स और फेक अकाउंट्स से प्लीज़ बचिए। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं उन्हीं पे कॉन्टैक्ट कीजिए, और हम आपको कभी किसी रीडिंग बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट नहीं करते। आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए, विथ लॉट्स ऑफ लव, this is a very warm welcome to my pile number 1, which is Peridot. आपके सबकॉन्शियस और आपके माइंड में जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो आपके बारे में देखिए। पहला कार्ड निकल के आया द मून। सो द मून कार्ड दर्शाता है द ज़ोडिएक साइन पाइसिस and it's ruled by Neptune. So जो आपके पार्टनर हैं और जिनको आप इतना सोचते हैं, याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं that Neptune is the planet of creativity and it's also the planet of psychic abilities, and it's also related to illusions and also poetic abilities. और तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये कितने खूबसूरत ख्याल रखते हैं। वो सोचते हैं कि आप ब्रिलियंटली सेंसिबल हैं और आप बहुत पोइटिक हैं। आपके बात करने का तरीका ऐसा है जैसे फूल बरस रहे हो, जैसे पोइट्री लिखी होती है ना। तो वो जो कम्युनिकेशन है और आपके जो तैयार होने का तरीका है और आपके द वे यू कम अक्रॉस टू देम इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव, बहुत एल्योरिंग, बहुत सेंसुअस, इस किस्म की वाइब वो आपके बारे में सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि आप साइकिक एबिलिटीज़ बहुत डेवलप्ड हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा टैरो और ओरेकल रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स, बहुत ओकल्ट साइंसेस की तरफ आपका झुकाव, जैसे सदगुरु को सुनना, लॉर्ड भगवान ओशो को सुनना। सो आपका स्पिरिचुअल बेल्ट ऑफ माइंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी में। और आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि आपकी एबिलिटी टू एम्पैथाइज बहुत पावरफुल है। अब एबिलिटी टू एम्पैथाइज का मतलब है कि आप जो दूसरे लोगों की सिचुएशन है, उनका दर्द है, उनका जो भी पेन है, फीलिंग ऑफ लॉस है, आप बहुत ब्यूटीफुली उससे कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे तो आप भी बहुत वंडरफुल, डेवलप्ड, ब्यूटीफुल स्टार सीड लग रहे हैं। मुझे आप साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, और आप स्पिरिचुअली भी बहुत डेवलप्ड हैं। और आपके जो लव इंटरेस्ट या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, आपका जो पार्टनर है, वो भी आपके बारे में यही सोचते हैं। नेपट्यून प्लैनेट ऑफ आइडियलिज्म भी है। सो योर पार्टनर फील्स अबाउट यू दैट यू वेरी आइडियलिस्टिक। आपके मॉरल्स और आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी और आपका स्पिरिचुअल और कंपैशनेट सेल्फ वो बहुत डोमिनेंट है आपकी पर्सनालिटी में, और डेफिनेटली है। तो वो सोचते भी ऐसा हैं आपके बारे में, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। और आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आप एक इंचैंट्रेस हैं, है ना। इफ़ यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन और आप ख्याल कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन का, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में ये सोचते हैं दैट यू आर वेरी वेरी सोलफुल, यू आर वेरी आर्टिस्टिक, और यू हैव दिस इंचैंट्रेस काइंड ऑफ क्वालिटी, और आप बहुत ग्लैमरस हैं। वो आपको you're like that beautiful फिल्म स्टार, मतलब आप में बहुत ग्लैमर है। और आप ऐसे भी है कि स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड है, और आपके जो लव इंटरेस्ट है, जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं,
वो ये भी सोचते हैं कि आप स्तोत्र हैं, यू नो, यू आर द ओशन ऑफ अनकंडीशनल लव। इस किस्म का लव वो एक्सपीरियंस करते हैं आपके साथ, जो आपकी तरफ से बहुत अनकंडीशनल है, बहुत बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो ये पर्सनालिटी आपकी बहुत डोमिनेंट है, और वो आपके बारे में बहुत सपने, यू नो, जब वो अपने बेड पे होते हैं, अपने काउच पे होते हैं, अपने प्राइवेट जोन्स और स्पेसेस में होते हैं, वो सिंक इन करते हैं। वो ड्रीम्स में आपके साथ बहुत कनेक्टिविटी उनकी है, और ड्रीम्स और डिल्यूजन्स भी पार्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस है उनका आपके लिए। और ऐसा भी है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कनेक्टिविटी वो आपके साथ फील करते हैं इन अ क्रिएटिव वे, इन अ स्पिरिचुअल वे, और वो आपको बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल आपके बारे में सोचते हैं। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में पूछ रहे हैं, सो डेफिनेटली फेमिनाइन की ये क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप फेमिनिन हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सारी एनर्जीज उन पे बैठती हैं। तो ग्लैमरस, तो एक you know, a woman can also be glamorous and a man can also be very glamorous. तो compassionate, वो आपको सोचते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि forgiveness की क्वालिटी आपकी बहुत पावरफुल है, क्योंकि टाइम एंड अगेन आप अपने ये जो आपके हार्ट और माइंड पे छाए हैं, ये आपको हर्ट करते हैं टाइम एंड अगेन, और बार बार मन दुखाने वाली बातें हो जाती हैं, और फिर भी आपकी फॉरगिवनेस टुवर्ड्स देम एंड टुवर्ड्स अदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्यूटिफुली निकल के आ रही है ये आपकी क्वालिटी फॉर माई लवली पाइल नंबर 1 पेरिडॉट। और आपकी सोल की स्ट्रगल काफ़ी उनको समझ आती है और काफ़ी दिखती है। और सोल की स्ट्रगल किसके साथ है? सोल की स्ट्रगल आपकी इम्परफेक्शंस के साथ है। सोल की जो स्ट्रगल है आपकी, ये जो इम्परफेक्शंस ऑन द मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसके साथ आपकी चलती है, ये उनको समझ आता है। का जो यू नो कार्ड है, जो मेजर आर्केना है, इसमें निकल के आ रहा है पाइसिस इज द ज़ोडिएक। तो पाइसिस का साइन जब आप देखते हैं, 2 फिशेस दिखती हैं, और ये फिशेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में दिख रही हैं, इन अ रिंगोमोल, इन अ स्पाइरल। तो ये सजेस्ट करती है द डाइकोटमी बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो डाइकोटमी मतलब द कॉन्ट्रास्ट और द डिविजन जो दिखाता है आपको बिटवीन द 2 ऑपोजिट वर्ल्ड्स। और आपका संघर्ष हर वक्त, ये डाइकोटमी, ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा रहता है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं कि आप मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। तो ये कश्मकश की जो भावना है ना, ये उन तक जाती है, और वो समझते हैं कि आप इतनी एंजेलिक और ब्यूटीफुल क्वालिटी आपकी निकल के आ रही कि वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि आप परी हो तो आप आसमान की हो, तो आप इस जमीन पे क्या कर रही हो। So beautiful. See, in the energy of moon, I'm also so poetic because I also probably have moon in a very strong way in my astrology charts. So अब ये बहुत beautiful energy है, और ये definitely वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है और आपका मटेरियल साइड है, उसका बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस, और आप कहीं ना कहीं मिलते हैं, यू नो, जैसे पैरेलल लाइंस हैं, जब वो जाती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो कन्वर्ज करती हैं, वो आपस में मिलती हैं। तो वो जो मीटिंग मिड पॉइंट है ना, वो आप हो। तो इतना ब्यूटीफुल वो आपके बारे में सोचते हैं, इतना खूबसूरत सोचते हैं, और डेफिनेटली आप उनको सूर्य ढलने के बाद आपका ख्याल
बहुत ज़्यादा उनके माइंड में आता है, स्पेशली जब वो अपने रेस्टिंग स्पेसेस में, जब अपने बेडरूम में होते हैं, तो आपका ख्याल बहुत रह रह के उनको सताता है। और ये डिफ्यूज्ड जब लाइट हो जाती है ना, तब ख्याल आपका काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में आता है। सो और इन अ सबकॉन्शियस वे ना, बहुत कनेक्टिविटी पावरफुल दिख रही है आपके, और आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आपकी नेचर बहुत हिडन है, बहुत सारी बातें, यू नो, यू लाइक अ मिस्ट्री टू देम। दे want to decode and they want to resolve and they want to, you know, unpuzzle the puzzle। कर नहीं पाते, वो अलग बात है, पर आपकी ये जो मिस्टीरियस नेचर है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, और ये जो मर्की साइड है, ये जो डीप साइड है, ये जो स्पिरिचुअल इंट्यूटिव साइड है ना, ये उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। पाइल नंबर 1, ये रीडिंग कितनी इंटेंस और कितनी स्पिरिचुअली रिफाइंड और कितनी इन्हांस्ड निकल के आ रही है। और रूलिंग प्लैनेट जो नेपट्यून है, बहुत बात उसकी हमारी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होती है। मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, तो आई थिंक वो आपको रिसर्चर भी सोचते हैं, दैट आप बहुत रिसर्च करते हैं, आप बहुत डीप डेप्थ से आप चीज़ों का ख्याल करते हैं, और आप सोचते हैं, और आप बहुत यू नो जहनी रूप से वेरी डेवलप्ड, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल। कितना वंडरफुल आपके बारे में सोचते हैं पाइल नंबर 1। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस सो ब्यूटिफुल। सो सेकेंड इंडिकेशन जो आ रही है, वो आ रही है इन द टैरो कार्ड विच इज द एस ऑफ कप्स, एंड ख्वाबों ख्यालों में इन हिज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और हर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस थॉट्स, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू में आ रहा है दैट डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं दैट यू आर अ फाउंटेन ऑफ लव। एंड कितना ज़्यादा, आई मीन मून की एनर्जी वॉज ऑल्सो गिविंग अक्रॉस दिस मैसेज, अभी भी दिख रहा है दैट दे थिंक यू आर अ गिफ्ट ऑफ लव, यूनिवर्सेस गिफ्ट ऑफ लव, एंड दे फील आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिवाइन है, और बहुत डिवाइनली डेवलप्ड आपकी नेचर है। तो वो डेफिनेटली आपको, you know, they find you to be God's special child। बहुत divinity आपके through, आपकी aura में, आपके आसपास के environment में जहाँ आप रहते हैं, वो feel करते हैं that you know, ऊपर वाले का special हाथ है आप पे, और आपकी स्पेशल वो गॉड कनेक्टिविटी वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। और ये भी दर्शाता है दैट वो आपके बारे में ये सोचते हैं दैट दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग। मुझे ये फ्रॉम द डिवाइन ये मैसेज आ रहा है दैट आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रहा विद दिस पर्सन ऑन माइंड। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बातचीत इतनी नहीं हो पा रही, या बात ही नहीं हो रही, और लास्ट जो बात हुई वो बहुत यू नो डिसटेस्टफुल नोट पे वो बात रह गई, मतलब बहुत अच्छे, जैसे गोस्ट कर देते हैं, अनसेरेमोनियसली ड्रॉप करते हैं, बिना किसी बात को बताए गायब हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नंबर, बात करना बंद कर देते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें स्मूथ कनेक्टिविटी आपकी नहीं दिख रही। तो ये जो आपके लव इंटरेस्ट है, ये चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो सके, आपके साथ नई किस्म से नया लव, नई एनर्जी, नया साइकिल और नया रिश्ता आपके साथ एक नए सिरे से जुड़ सके। ये चाहते हैं कि पहले का स्लेट साफ कर दें, क्योंकि इन्होंने कुछ स्क्रिबल किया है, कुछ अच्छा नहीं लिखा तो शर्मिंदा भी हैं और आपको फेस भी नहीं कर पा रहे। दे रियली डोंट नो कि रिश्ते को सुधारने के लिए क्या किया जाए, व्हाट दे शुड डू। आप नाराज़ हैं
और वो जानते हैं वो आपको फेस करने में भी घबरा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोलें, कैसे जस्टिफाई करें, ये उनको नहीं कनेक्ट हो पा रहा डेफिनेटली। पर वो आपके बारे में ये डेफिनेटली सोचते हैं दैट, ये भी सोचते हैं दैट मे बी आपका कोई नया लव कनेक्शन जुड़ने वाला है, और पॉसिबिलिटी है दैट आपका नया, बिकॉज वैलेंटाइंस स्पेशल एडिशन 3 है, सो आई कैन सी दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लव, अ न्यू बिगिनिंग। इनके ख्वाबों ख्यालों में आप रहते हैं, वेरी नाइस, आप इतने वंडरफुल हैं, आई एम श्योर आप कितने ही लोगों के ख्वाबों ख्यालों में रहते होंगे। सो सो क्या कर सकते हैं, यू आर सो लवली एंड यू आर सो वंडरफुल, पाइल नंबर 1। पर ये सिंबलाइज करता है दैट अ न्यू इक्वेशन, अ न्यू इमोशनली सप्लिंग एंड इमोशनली बहुत इनरिचिंग काइंड ऑफ जो रिश्ता है ना, वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अब आने वाले कुछ दिनों में। और ये ग्रेट टाइम है नई शुरुआत का, नया रिलेशनशिप, नया फ्रेंडशिप, नया लव। ये समय ही बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस, वो वैसे ही आपका यूनिवर्स की तरफ से अगर जन्म कुंडली भी एनालाइज करवाएंगे, वो टैरो और ओरेकल रीडिंग से डेफिनेटली कोइंसाइड करता है। पर ये टाइम आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, राइप है फॉर सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन ऑफ अ गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ का आना, नई बिगिनिंग्स का होना, पुराने रिश्ते को लेट गो करना। पाइल नंबर 1 कह देती हूँ, बिकॉज कहना ज़रूरी है। वैसे तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत समझदार हैं, यू नो द बेस्ट, बट इट्स नाइस अगर ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा, इट्स नाइस टू लेट गो। बहुत अच्छी बात है अगर आप लेट गो करेंगे माय स्वीट पाइल नंबर 1, और आप जाने देंगे, बिकॉज एक और वंडरफुल गुड न्यूज़, एक एक्चुअल गुड न्यूज़ आने को है। और जो पास्ट रॉन्ग्स हैं, आप अपना दिल खोलिए, और आप दिल खोलिए टू व्हाट, दिल खोलिए टू जॉय, दिल खोलिए टू हार्मनी, टू सेलिब्रेशन, टू लव। क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। हाँ डेफिनेटली आने वाला नेक्स्ट कार्ड भी ये दर्शा रहा है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो डेफिनेटली सेलिब्रेशन, इट्स अ विश कार्ड। आप जो भी विश मांगेंगे ना, सोच समझ के मांगिए, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपको ब्लेस कर रही है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो आता हुआ दिख रहा है। लाइफ इज कमिंग टू अ फुल साइकिल, और वेडिंग दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है, और फर्टिलिटी दिख रही है। आप फैमिली वे पे जाएं, वो भी दिख रहा है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दर्शा रही है ये सारे मैसेजेस। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखा रही है कि जो पर्सन ऑन योर माइंड है, या जो नया पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत सोचते हैं कि आपकी बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है, आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और ये भी जानते हैं कि आप एक बहुत अक्लेम्ड पर्सनालिटी है। आपके अचीवमेंट्स और आपका जो भी बॉडी ऑफ वर्क है, दे रियली रिस्पेक्ट दैट, और दे फाइंड यू what should I say, they find you sexually very appealing. They find you to be very sensuous. That factor, they feel you have it, and they definitely आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत optimistic हैं, और आप बहुत abundant हैं। वो गरीबी वाली फीलिंग उनको नहीं आती आपके साथ, तंगी वाली। वो सोचते हैं कि आपकी बहुत रईसी वाली, like I have it all and I'm showered with God's divine blessings, because 9 of cups की एनर्जी एक बहुत ही जुपिटर की एनर्जी दिखा रही है, you know। So बृहस्पति डेफिनेटली बहुत उभर के आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, आपके नेचर में। तो आपकी बहुत ग्रैटिट्यूड है, ऑप्टिमिज्म है, और आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। और जो भी पार्टनर
आप सोच रहे हैं एक या एक से ज़्यादा, वो सारे ही आपके बारे में सोचते हैं कि यू आर सच अ क्वीन or you are such a king and you're so abundant. So कितने beautiful energies आ रहे हैं, और this was what they think about you, right? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आइए अब इसमें dwell करते हैं. So आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? It's such a lovely energy. The Emperor की एनर्जी निकल के आ रही है, तो the zodiac sign of your sweetheart or your partner could be Aries for sure. और आप सोचते हैं कि उनमें ये किंग से भी बड़े एम्परर, राइट? सो ऐसा हो सकता है कि एज डिफरेंस आपका बहुत स्टार्किंग हो, वो बहुत मैच्योर और बड़े हों उम्र में, या अगर आपका एज ग्रुप सेम है या वो छोटे हैं, बट ये स्ट्रेचर और अथॉरिटी और मैच्योरिटी डेफिनेटली निकल के आ रही है. तो आप सोचते हैं कि वो जो मेल फिगर है या फीमेल फिगर है, उनके प्रोफेशंस कुड बी जैसे वो बहुत अथॉरिटेटिव और पावरफुल और बहुत एक अकाउंटेबल पोजीशन पे हैं, वेरी फेमस, वेरी सेलिब्रेटेड, और एयर ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दिख के आ रही है. तो डेफिनेटली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जिन एनर्जीज के बारे में आप सोच रहे हैं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, है ना? They could be businessmen, they could be entrepreneurs, they could be in politics, they could be very, very famous and celebrated people. तो ये एनर्जी ये भी बता रही है कि कभी-कभी जो है ना, आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर या जो पार्टनर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड और रैंडम थॉट्स हो जाते हैं उनके आपके बारे में. वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो बहुत बैटल करते हैं अपनी इस कंफ्यूजन्स के साथ, अपने ही मन में. दे डोंट नो आपके साथ आगे फॉरवर्ड बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. दे फाइंड यू so attractive and they find you so creative and they actually find you all that. We थोड़ी देर पहले we've spoken about that. पर डेफिनेटली वो बहुत क्लटर्ड हो जाते हैं अपने माइंड में आपको लेके, और वो क्लियर समझ नहीं पाते कि आपको वो हर वक्त आप उनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें. सो ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक तो नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम टैपिंग इनटू सो मेनी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज एट द सेम टाइम. सो डेफिनेटली आप उनके बारे में जानते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो अपना ग्राउंड स्टैंड करते हैं, पर पता नहीं क्यों आपके मामले में बार बार कन्फ्यूजन्स क्यों हो जाती हैं, आई डोंट नो. तो फिज़िकली बहुत अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो पाती, बहुत मिलना प्रॉबेबली आपका नहीं हो पाता, और इमोशनल कनेक्टिविटी भी बहुत उनकी डिस्टर्बिंग है. जैसे कभी कभी बहुत लगता है ही इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, और अगले ही मोमेंट पता चलता है कि वो कहाँ है, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में. ऐसे थोड़ी होता है, फिजिकली भी होना होता है. सो अब अगेन दिख रहा है कि आप जो है इस सिचुएशन का कंट्रोल ले पाएंगे, आप इस सिचुएशन का चार्ज ले पाएंगे, और ये एम्परर की एनर्जी दिखा रही है दैट यू विल डेफिनेटली हैव अ न्यू स्टार्ट. अब न्यू स्टार्ट इन्हीं के साथ है, या इन्हीं के एनर्जीज वाले लोगों के साथ है, या एक नए जने के साथ है, ये और हम पता कर पाएंगे व्हेन वी डू मोर प्राइवेट एंड अ पर्सनल रीडिंग. पर डेफिनेटली ये एनर्जी दिखा रही है दैट देयर विल बी न्यू थॉट, अ न्यू पर्सन, एंड काम के मामले में भी आपका एक नया प्रोजेक्ट, इट्स सो वंडरफुल, जिससे आप अटैच्ड होंगे, वो भी शुरू हो सकता है. और जब आप अपने मिस्टर राइट या मिस राइट को मिलेंगे, आप एक नए प्रोजेक्ट के थ्रू या एक नए प्रोजेक्ट का इंसेप्शन होगा, और वो भी आपके लाइफ में आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है.
और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आप जिन एनर्जीज को, मेल या फीमेल एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इश्यूज को लेके, आप ये जानते हैं। तो डीप ब्रेथ आप लीजिए, आप अपने जो है सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड कीजिए, और आप अपने गोल्स को रीच आउट कीजिए, और आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, बिकॉज न्यू आप बार बार ये दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी में भी, 9 ऑफ कप्स में, मून में भी, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, एंड जिसमें आपके बहुत पावरफुल सॉलिड फाउंडेशंस हो, ऐसा दिख रहा है। और आप जो हैं इस वक्त यूनिवर्सल एनर्जीज ये बता रही हैं कि आप बहुत असर्टिव हैं इस समय, और यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ, और आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो जो आसपास का ये उथल पुथल और ये जो इमोशनल केओस है ना, जो आपके ये जो भी आपके माइंड में और दिल में रहते हैं, इन्होंने बहुत इमोशनल ये जो और इमोशनल केओस मचाया है ना, ये डेफिनेटली सेटलिंग होता दिख रहा है। और फेयर और साउंड आपको यूनिवर्स एडवाइस देने वाली है इन द एम्परर्स एनर्जी, और ये डेफिनेटली दिख रहा है। और इसके बाद जो टैरो कार्ड निकल के आ रहा है, वो द लवर्स का आ रहा है आपके लिए, विच इज सो ब्यूटिफुल। देखिए, तो आप उनके बारे में डेफिनेटली लवर एनर्जी लेके बैठे हैं, विच इज शोइंग, या आपका ज़ोडिएक कैन बी इन जेमिनी रूल्ड बाय मर्क्यूरी, या जो पार्टनर आप अट्रैक्ट किए हुए हैं उनका ज़ोडिएक सन मून राइजिंग कुड बी इन जेमिनी, और एयर एलिमेंट है, मर्क्यूरी इसके रूलिंग प्लैनेट है। सो ये जो एनर्जी है, ये बड़ी प्लेफुल, बड़ी रोमांटिक और बड़ी वनरेबल एनर्जी है। तो आप डेफिनेटली ये आपके स्वीट हार्ट हैं और आपकी लवर वाली वाइब है इनके साथ, और ऐसा इंटरप्रिटेशन आ रहा है दैट जो भी आप पार्टनर आप चाहते हैं, ये डेफिनेटली वो पार्टनर हो सकते हैं। ये काफ़ी आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपका बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिकली आपका जो रैपो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और आपका पैशन भी बहुत दिख रहा है। और आप एक नया प्रोजेक्ट भी अगर स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी दिख रही है, और ये लव कनेक्शन के लिए भी आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है। पर जो सराउंडिंग कार्ड्स है ना, वो सिचुएशन का डायनामिक्स डिस्कस करते हैं, और एक्चुअली सराउंडिंग कार्ड से ही पता चल पाता है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप की एनर्जी जो लवर को लेके है, वो बहुत जॉयस है, बहुत पैशनेट है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ही like you're physically very attracted and you're very magnetized by somebody's physical aura। तो ऐसा हो सकता है कि वो हो बहुत ज़्यादा साइकिक कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी से ज़्यादा इट कुड बी मीटिंग ऑफ द बॉडीज देन मीटिंग ऑफ द माइंड। और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, जैसे हो सकता है जिससे आप अट्रैक्टेड हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी टेकन है, ऑलरेडी किसी और लीगली किसी और रिश्ते में है। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। सो आप जो है बहुत केयरफुल रहिए, और आप ऐसा भी है तो ऐसा भी दिख रहा है इन द एनर्जी ऑफ द लवर्स दैट जो भी पार्टनर आप अट्रैक्ट करें वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है, और बहुत ज़्यादा आपका आइडिया जानना, हाउ डू यू फील अबाउट इट, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही है इस एसोसिएशन में। सो एक बात है दैट आपका विद द अदर सो ये जो लवर्स की एनर्जी है,
the partner, whoever you're thinking, or the partners in the past जो आपने attract किए थे, काफी dominating energy आ रही है, और अपना ख्याल, अपनी बात करना, आपकी बात ना समझने की capacity रखना, ऐसा सा कुछ karmic angle, stuck karmic angle. I mean, you in a loop are attracting the same kind of partners. चेहरे बदलते हैं पर ये quality रहती है. So ऐसा है that at this point of time the universe, और जो आपके आराध्य हैं और जो आपके ancestor spirit guides हैं, वो ये बहुत powerful message आपको देना चाहते हैं कि please आप पहले अपने आप को heal कीजिए, है ना. आपका जो peridot stone है, ये भी ये message दे रहा है from the universe that please have emotional balance, because इस वक्त आप emotionally balanced नहीं feel कर रहे. तो strike a chord with your emotions, seek a balance. Encouragement आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रही है पेरिडॉट की एनर्जी में, और आपको आप एक विजनरी हैं, ये भी एनर्जी आपको लॉर्ड इंद्रा के अरावत बता रहे हैं, अरावता. और आपकी जो अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट्स है ना, आप उनको सिवियर कर दीजिए, काट दीजिए, फेंक दीजिए. न्यू लव, न्यू एनर्जीज, न्यू स्पिरिचुअल एसोसिएशंस आपके जिंदगी में आता दिख रहा है. और आप डिप्रेशन से पीरियोडिकली गुजरते हैं बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इमोशनली डिस्टर्बिंग एसोसिएशंस. तो उसकी भी हीलिंग होगी, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा. अपने डाइट पे फोकस कीजिए. ये हार्ट चक्र दिखाता है, और ये हार्ट चक्र की हीलिंग दिखाता है. तो आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस है, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो दिखा रहा है. तो सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद से वो मोहब्बत. अपना वैलेंटाइन सबसे पहले आप खुद हैं. You must fall in love with yourself. You must heal your beautiful heart. बार बार इस खूबसूरत दिल को तकलीफ मत दीजिए. जजमेंट का कार्ड भी निकल के आ रहा है. यूनिवर्स आपको सिला देगी आपकी अच्छाइयों का. आपके इतना ज़्यादा प्यारा पर्सन, प्यारी एनर्जी होने का ना, यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू, यूनिवर्स विल बेनिफिट यू. आप कृपया करके खुद को जज मत कीजिए. यूनिवर्स जजमेंट का कार्ड भेज रही है टू सेट यू फ्री, है ना. वी आर नॉट जजिंग यू, यू डोंट जज योरसेल्फ. यूनिवर्स वांट्स यू टू सेट योरसेल्फ फ्री ऑफ ऑल द जजमेंट्स. और आप भी लोगों को, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है ना, आप किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि किसी की भी कोई अच्छा है बुरा है. आप कोई भी नेगेटिव जजमेंट मत पास कीजिए. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और अच्छा ही होगा. और ये ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके आ रहे हैं. पेशेंस का भी मैसेज आ रहा है. तो यूनिवर्स आपकी पेशेंस और आपका लविंग सेल्फ डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगी. पेशेंस रखिए. Just to fall in love and just to be a part of the accepted, like in the Valentine, you must have a boyfriend, you must have a counterpart or a girlfriend. But if you're not having that kind of a love connectivity, तो force मत कीजिए. Patience रखिए. The right person will come around, and the love which you deserve will come around. So these are, and you are good enough. Full moon in Virgo. आप बहुत क्रिटिकल हैं अपने आप को लेके. आप अपने आप को बिल्कुल स्पेयर नहीं करते ना. आप कितना अपने बॉडी को लाइक नहीं करते. आपकी कितनी ब्यूटीफुल फिजिक है. If you're a divine feminine watching this, you have such a beautiful shape, girl. And if you're a lovely, handsome, divine masculine watching this, you are so handsome. You have such an attractive physique, I might so say. But आप हमेशा बहुत critical, analytical, आप बहुत अपने ऊपर, you're very heavy on yourself. So आप समझिए कि you are the best and you are good enough. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि आप बहुत बहुत wonderful
खूबसूरत, हैंडसम, डिजायरेबल, वॉनेबल हैं, चलिए मुझसे सुन लीजिए कि आप ये सब हैं. So these are the wonderful messages from my lovely pile number 1. So I hope आपने ये wonderful, beautiful, because you know ये बहुत different तरह से मैंने reading की. What do you think about them? What they think about you? And finally, what the situation is, what the universe wants to tell you, what does the crystal want to tell you. So इतनी सारी variety हो गई ना reading में. So I hope you enjoyed it. Or personal sessions or personal reading के लिए, you know, you have your astro friend Sara. Description box में you can contact on the given numbers. And you are welcome to subscribe to the Star Seed family. हमारे Star Seed परिवार का हिस्सा बनिए. Warm welcome. और सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है. I will come out, belt out more such beautiful videos. So lots of love to my pile number 1. Bye bye from your astro friend Sara. Bye Star Seeds. Happy Valentine's. Bye bye. So my pile number 2, a very warm welcome to my pile number 2, which is calcite optical, and this is stone of the mind. So the topic is that आपके बारे में आपके love interest क्या सोचते हैं, या जो energies आप attract करते हैं in the romantic way वो क्या सोचते हैं. तो definitely this is the stone of the mind. तो they think that you have a very sharp intellect. आप बहुत intelligent, intellectual, sharp minded person है, and this also speaks of you being a clear communicator. आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत पावरफुल हैं, और वो ये जानते हैं जो लव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हैं और जिस किस्म के पार्टनर्स आप अट्रैक्ट करते हैं, वो डेफिनेटली सोचते हैं कि आपका विजन बहुत क्लियर है और आप बहुत वंडरफुल कम्युनिकेशन कर पाते हैं. ये आपका सबसे बड़ा विनिंग यूएसपी पॉइंट है. और एम्पलीफायर की भी एनर्जी दिखती है, मतलब आप छोटी सी चीज़ को बहुत किंग साइज, बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके, मिडास टच देके आप यू नो लाइक यू कैन टर्न मड इनटू गोल्ड वाली फिलॉसफी, ये आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में सोचते हैं. और ऐसा भी है दैट आपकी जो ऑरा है, यूनिवर्स से ये मैसेज आ रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रोटेक्टेड है. माय पाइल नंबर 2 कैल्साइट ऑप्टिकल. और आपकी जो गुड एनर्जीज है ना, वो बहुत एम्पलीफाइड है. और ऐसा भी है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस या कोई भी क्रॉनिक पेशेंट्स आपके आसपास हो, तो आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल और हीलिंग है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं और आप कैल्साइट ऑप्टिकल की एनर्जीज पे आप हमारे ऑफिस से ये प्रोक्योर कर सकते हैं. अगर आप इनिशिएट करें ये क्रिस्टल और मेडिटेट करें, तो ये इतना पावरफुल है. यू नो यू कैन क्योर लॉट्स ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस. और आप जो पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉबेबली वो जब आपसे संपर्क में होते हैं, आपको पता चलता है दैट बहुत हेल्दी डिस्पोजिशन नहीं है, कुछ क्रॉनिक इलनेस और लॉन्ग टाइम से कुछ तबीयत कुछ उनकी नासाज रहती है, बहुत ठीक नहीं रहती. सो ये जो इरेगुलरिटी है, ये होती है उनके हेल्थ में. और बाकी आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल है, और आपके जो भी लव इंटरेस्ट है वो ये जानते हैं कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है योर कम्युनिकेशन. तो मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत क्लियर विजन्स आएंगे. और आपके पार्टनर्स भी जो भी रोमांटिक आते हैं, वो डेफिनेटली सोचते हैं कि आपका विजन जो है ना, सिचुएशंस को, इश्यूज़ को लेके, वो डेफिनेटली बहुत क्लियर है. और नेक्स्ट what do they think about you में आ रहा है 3 of Wands. So they do. अब ऐसा इसमें एनर्जी दिख रही है कि जो आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हैं, जो रहे हैं और या जो अभी लेटेस्ट हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. आई मीन few number of people could be interested in you, एक से ज़्यादा. So कई ऐसी भी एनर्जीज हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो सपोज आप इंडिया में हैं तो वो लाइक इन यूएस और इन यूके. सो
इंटरनेशनल फील आ रहा है, और अगर उतनी दूर नहीं है और आपके लव इंटरेस्ट लॉन्ग डिस्टेंट बेसिकली दिख रहे हैं, या अगर सेम सिटी में भी है तो मिलना नहीं हो पाता, जितना मिलना होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये लॉन्ग डिस्टेंट और ये लव फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, ऐसा भी है। दो द लव इंटरेस्ट जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्रॉम different ethnicity, different tradition, different background, different linguistics, everything is so different, है ना? ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, और वो भी आपके बारे में सोचते हैं दैट आप जो भी उनका रहन सहन है, जैसे भी वो तैयार होते हैं, जो भी उनका बैकग्राउंड है, जैसे भी वो पले बड़े हैं, आप इतने ज़्यादा फॉरेन एलिमेंट आपकी दिखती है उन्हें। दे थिंक दैट यू हैव दिस एनर्जी ऑफ बीइंग लाइक अ फॉरेनर। और फॉरेनर का एग्जैक्टली मेरा ये मतलब नहीं है दैट यू आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन और यू आर कमिंग फ्रॉम द यूएस। ऐसा है दैट यू वेरी डिफरेंट, बहुत स्टार्किंग कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज है। सो द वे यू आर ब्रॉट अप ऑल्सो, यू कुड बी वेरी कॉन्वेंट एडुकेटेड, और वो मे बी फ्रॉम अ वेरी रस्टिक बैकग्राउंड, और यू नो जैसे schools होते हैं which are not probably Hindi medium or something, you know, like the government schools or the Kendriya Vidyalaya, a different Gurukul, different sense of energy निकल के आ रही है, और आपकी बहुत different है। तो ये दिख रहा है, और आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आपके बारे में सोचते हैं दैट आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और आप ऊंची उड़ान भरते हैं, और आप एक्सपीरियंसेस इन लाइफ में बिलीव करते हैं। और ये ऐसा भी है दैट आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो जानते हैं आपके बारे में, और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ भी करता है। और इस सिचुएशन में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट और आपकी बहुत इज्जत वो अपने दिल में महसूस करते हैं। बाकी एनर्जी ऐसे भी निकल के आ रही है दैट वो ही और शी दे थिंक दैट यू वेरी फोरसाइटेड। आप बहुत दूर तक देख पाते हैं, दूर तक सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, और आप बहुत फॉरवर्ड प्लानर हैं, और आप आगे बढ़ते हैं, और आपकी ग्रोथ की एवोल्यूशन बहुत पावरफुल है, और आप बहुत एक्सपेंशंस वाला पर्सन है ना? और आप बिल्कुल स्टिल एक स्पॉट पे रट करना, और वही स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं दिख रही आपकी बहुत अबंडेंट, ग्रोइंग, एक्सपेंसिव एनर्जी दिख रही है, और वो आपके बारे में डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। सो यूनिवर्स से ये मैसेज है कि आप शेकअप कर दीजिए अपने सिचुएशन, और क्योंकि आपकी सिचुएशन शायद स्टैग्नेंट है विद दिस पर्सन, है ना? Maybe this person is not contacting you, maybe you are not contacting this person. So energy ये दिख रही है कि शेकअप कर दीजिए और एक्सपैंड कीजिए अपना होराइजन, और जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं, सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स हैं और फाइनेंशियल गेन्स भी हैं, वो डेफिनेटली आपके फेवर में होंगे। पर इंडिकेट ऐसा भी कर रहा है कि लव रिलेटेड और वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग दिख रहा है इन अ फॉरेन कंट्री, या बहुत बहुत दूर जो जगह आपकी कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड से ना हो, ये एनर्जी दिख रही है। और 2 ऑफ कप्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है परफेक्ट कपलिंग, यू नो, इट्स टू सम। सो आपके लव इंटरेस्ट या जो लव इंटरेस्ट की एनर्जी आपकी अभी रिसेंट पास्ट में रही है, वो डेफिनेटली आपको दे लुक अप टू यू दैट योर मैरिज मटेरियल। आप एक लाइफ पार्टनर होने की काबिलियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, और आप बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और एक हारमोनियस न्यू रिलेशनशिप होने की संभावना, काबिलियत आपके इस एसोसिएशन में है। और इस वक्त बहुत हनीमून वाला स्टेज आपके पार्टनर आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं। मे बी यू नो इन अ वेरी, इट्स वेरी ड्रामेटिक, बट अपने ख्वाबों ख्यालों में वो सोचते हैं दैट यू नो वो बहुत
nothing could go wrong at this point of time. Everything is right. उनके ख्याल में ऐसे एनर्जी दिख रहा है और वो आपके बारे में सोचते हैं that they want to have a new beginning, new start, new romance, new endeavor with you. And इस वक्त आपका एसोसिएशन ऐसे भी हो सकता है कि बहुत स्मूथ हो, इन टैंडम हो. वो सोचते हैं कि आप बहुत आप में ये सब क्वालिटीज हैं कि वो दे फील वेरी मतलब रसल्ड और बहुत डिस्टर्बिंग नेगेटिव वाइब तो है ही नहीं. उनको लगता है सिंक्रोनिसिटी इतनी ब्यूटीफुल है आपके साथ. टैंडम में कदम आप लोगों के इकट्ठे चलते हैं तो लव और बहुत एडमिरेशन की एनर्जी है. आप भी उनको बहुत एडमायर करते हैं, वो भी आपको बहुत एडमायर करते हैं. तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बहुत एडमिरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, गुडविल टुवर्ड्स ईच अदर. तो ये लविंग सी वाइब जो है ना, आदान प्रदान हो रही है. आप भी करते हैं और वो भी करते हैं और इंडिकेट ऐसा भी कर रहा है ये एक पार्टनरशिप. अब लव रीडिंग है तो लव की पार्टनरशिप, दे सी यू एज अ पॉसिबल लाइफ पार्टनर, एज अ लविंग पार्टनर. और बिजनेस भी आपके साथ करना चाहते हैं. आपको बहुत टैलेंटेड, आपको बहुत हार्ड वर्किंग और आपको न्यू चीज़ें शुरू करने की ये जो इंट्यूटिव ब्लेसिंग है, वो सोचते हैं कि एक म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप ये है. तो आपको अपने काम में इन्वॉल्व करना और आपके काम में इन्वॉल्व होना और इकट्ठे हाउ कैन यू ब्रिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी इन द टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन द टर्म्स ऑफ मनी. ये सब कुछ उनका ख्याल है. और वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत समझदारी से, वेरी जुडिशियसली स्पेंडिंग मनी. आप ऐसे ही पैसे नहीं खर्च करते, आप सोच समझ के बहुत ज़रूरत पे ही पैसे खर्चते हैं. ऐसे वो आपके बारे में सोचते हैं. और इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस वो सोचते हैं आपको बिल्कुल नहीं है. और वो सोचते हैं आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में रहते हैं और यही एक बहुत बड़ा रिवॉर्डिंग पॉइंट है. और आपके जो ये लव इंटरेस्ट हैं ये बहुत फिजिकली they find you very alluring, they find you very sensuous, they find you very attractive, they find you very charming. तो वो बहुत अट्रैक्टेड है आपके फिजिकल डिमीनर से. और आप ऐसा भी है कि कोई पास्ट का आपका लवर जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, जिन्होंने आपको गोस्ट कर दिया और जिन्होंने आपका ख्याल नहीं किया जब करना चाहिए था, और ऐसा कोई एक्स फ्लेम की वापसी भी दिख रही है. और आपके ये लव इंटरेस्ट को भी ये खतरा है दैट मे बी पास्ट के जो आपका एक्स फ्लेम्स हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं. बाकी बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का और बैलेंस का इंट्यूटिवली ये जो है ना तो ये जो पर्सपेक्टिव लव इंटरेस्ट है, ये जो रोमांटिक पार्टनर्स है, दे डेफिनेटली फाइंड यू मैरिज मटेरियल एंड दे वुड लव टू टेक यू होम. एंड आपके साथ वो बहुत हार्मनी फील करते हैं, बहुत बैलेंस फील करते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा फील करते हैं. सो दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट इज़ कमिंग अक्रॉस सो ब्यूटिफुली. जस्टिस का कार्ड निकल के आ रहा है दैट दिस इज रिफ्लेक्टिंग दैट द ज़ोडिएक साइन of your partner or the love interest that you have attracted could be the sun, moon or rising could be in Libra, the scales. So definitely आपके बारे में वो सोच रहे हैं that बहुत harmonious association है. You're always wanting to strike a balance और आप बहुत relationship वाला person है. आप बहुत जैसे some people
they only can function the best when they are in a tandem, when they are in a association with the other person. A relationship सिर्फ lovers का नहीं है. A relationship is between friends also, is between if you're working for some organization, तो आपके और आपके बॉस का भी एक इक्वेशन रिलेशनशिप है, बट यू आर अ वेरी रिलेशनशिप पर्सन. तो ये हारमनी और ये काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है इन द जस्टिस, और वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत जस्टिस, like you're very fond of having lot of what should I say, harmony तो ठीक है, but justice, you are somebody who will not be by the wrong. आप you like to be on the right, आप अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, you like to be Miss Goody Goody Two Shoes, and you definitely like the truth. आप बहुत वो जानते हैं कि आप बहुत ही सच्चाई पसंद इंसान हैं, और आप बहुत वैल्यू करते हैं ट्रूथ को, और आप बहुत वैल्यू करते हैं रिलेशनशिप को. और ये ऑल्सो दर्शाता है एक न्यू जर्नी, एक न्यू रिलेशनशिप जो एक एक्सीलेंट मैच हो सकता है फॉर मैरिज, बिकॉज लिब्रा की एनर्जी इज अबाउट पार्टनरशिप्स, इट्स अबाउट मैरिज. Marriage is also a legal partnership, and your business partnership is also, you sign a legal document. So justice का कार्ड दिखा रहा है that आपके बारे में ये एनर्जी निकल के आ रही है that आप कभी भी ट्रूथ से घबराते नहीं, आप भागते नहीं, और आप चाहते हैं कि ट्रूथ सामने आए, और आपके पार्टनर्स, रोमांटिक पार्टनर और पार्टनर्स ये जानते हैं कि वो ट्रूथ आपसे कभी नहीं छुपा सकते, और ट्रूथ सामने आ ही जाता है, सच्चाई सामने आ ही जाती है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में डेफिनेटली आपको पता चलती हैं. और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ गलत हुआ है रिलेशनशिप में, कुछ अनफेवरेबल बातें हुई हैं, नेगेटिव बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो चीज़ें फेयरली नहीं हुई. आपको आपके रोमांटिक लव इंटरेस्ट फेयरली ट्रीटमेंट आपके साथ नहीं हुआ, और प्रॉबेबली कितनी सारी सेंसिटिव बातें आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा निकल के आएगा, बट फेयरली आपके साथ डीलिंग नहीं हुई. डेफिनेटली हर्ट है, बायस है. सो सिचुएशंस का जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहा है ना उनके एक्शंस का, वो आने वाले समय में दिखेगा. वो आप भी एक्सेप्ट कीजिए, वो भी एक्सेप्ट करें. सो दिस इज़ ऑल दैट. ये बहुत केयरफुली, अच्छे से, जुडिशियसली वक्त लगा के आप फैसला कीजिए इस रिलेशनशिप का कि आप इसको रखना चाहते हैं, कि आप न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में. 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. यू डेफिनेटली वांट टू हैव अ फैमिली, यू वांट टू हैव अ कमिटेड एसोसिएशन, और आप बिलीव करते हैं इन फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, और आप जो पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे, बहुत वेल्दी, अबंडेंट, लिविंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लश mansion, bungalow, whatever you want to call it, और बहुत lavishness आसपास, ब्यूटीफुल लश ग्रीन लैंडस्केप, ये एनर्जी दिख के आ रही है. और बहुत ब्यूटीफुल आपका बॉन्ड, बहुत इमोशनली नर्चरिंग, इमोशनली वेरी स्टेबल, वेरी सेटिस्फाइंग, एक फ्रेंडशिप और फैमिली वाली वाइब आ रही है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली वाइब आ रही है. आप उनके लिए सोचते हैं जो लव इंटरेस्ट है कि उनके साथ आपका ये सब ब्यूटीफुल एसोसिएशन बनना चाहिए. और जो पार्टनर भी आप अट्रैक्ट करेंगे इन द फ्यूचर, you will have lot of financial abundance, you will grow together in the material way. और जो zodiac signs मुझे दिखाई दे रहे हैं for you is that the partner who you're attracting, the sun, moon or rising, which is the ascendant, could be in Taurus, Virgo or Capricorn. काम करने के workaholic energy दिख रही है, very fond of material acquisitions, material possessions बहुत powerfully दिख रहे हैं, and they are very goal oriented, they are very focused on their work,
और वो अपना जिंदगी का बेस्ट अपने काम को दे रहे हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। जिंदगी का एक होता है ना मैक्रो लेवल, यू नो, व्हेन ऑन द बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव, वो ऐसा है दैट सबका अच्छा सोचना, सबको साथ लेके सोचना, बड़े लोगों की यही निशानी है। द वंडरफुल जो भी the wonderful politicians or the noble people who have got Nobel prizes or the spiritually enlightened people, वो सबको साथ लेके चलते हैं। सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही मुझे पैसे इंक्रीज करने हैं, मुझे अपने लिए ये प्रॉपर्टीज बनानी है, मुझे अपने लिए ये कार चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, सिर्फ ये नहीं सोचते। वो इनफैक्ट पहले सबके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको ब्लेस करेंगे ही। आपको किंग और क्वीन उन्होंने बनाया है, एम्परर एम्प्रेस बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि आप सबका पहले ख्याल रखें, और आपका ख्याल तो यूनिवर्स खुद रखेगी। कितनी कितनी वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है ना आपके लिए, और यूनिवर्स से ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। अब 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखा रही है मुझे दैट आपने बहुत लव ऑफ लेबर डाला है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट रहा है, लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन हैंड, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। और ये रियली इट्स अप टू यू। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कैरिंग दिस बर्डन, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इस वक्त ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। ये रिलेशनशिप is not seeing the light of the day. It's giving you a lot of stress. आप इमोशनली बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं। आप बहुत काइंड, बहुत लविंग, बहुत हेल्पफुल एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, और आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया जाता है। ये जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं बहुत इमोशनल स्ट्रेस और बर्डन आपको देते हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप वाले पर्सन हैं, फ्रेंडशिप, कंपैशनेट, एम्पैथी दिखाने वाले पर्सन है। सो आप फिक्र मत कीजिए, यूनिवर्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी, आपके वे में आएगी आपको हेल्प करने के लिए। बट ये रिलेशनशिप बहुत सस्टेनेबल और चलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अल्टीमेटली आपका बर्नआउट हो जाएगा, और आपके ये जो भी जिनके बारे में भी आप ख्याल कर रहे हैं और जो भी एनर्जीज आपने अट्रैक्ट की है ना, ये दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, है ना। सो दैट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। और मेजर चैलेंजेस आप फेस करते हैं, बहुत ड्रजरी है इस एसोसिएशन में, बहुत बोरियत है, चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं कर रही इन अ वाइब्रेंट, कलरफुल, इलेक्ट्रीफाइंग वे। सो ये बहुत ही इट्स बिकमिंग वेरी constraint, is becoming very dull, and is becoming all the challenges are on you. वो कहाँ है सिचुएशन में? आप ही आप हैं, आप ही सब बातों से डील करते मुझे दिख रहे हैं। तो ये बहुत बर्निंग आउट सिचुएशन है। आप प्लीज़ इमोशनली जो आप डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं ना, आप हेल्प सीख कीजिए। डोंट लेट योर ईगो कम योर वे दैट व्हाई शुड आई टेक हेल्प, no, I don't need any help. No, you do need help. You please take help. आप मेरे पास आना चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं, you're more than welcome। या आप मंदिर जाके या गुरुद्वारा साहब जाके आप कनेक्ट करना चाहते हैं डिवाइन फोर्सेस से, आप कीजिए। बट आपके कोई वंडरफुल स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, इमोशनली बहुत रिलायबल और नर्चरिंग फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी बताइए। आप इतना सारा बर्डन जो है ना पास्ट का, आप बहुत बहुत टाइम से आप ये इमोशनल बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिडीम योर सेल्फ एंड जस्ट लेट गो, बिकॉज न्यू पॉसिबिलिटीज़, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू दिस ट्रबल डिफिकल्ट टाइम, and you will go to fresher, cleaner, beautiful pastures. आप सेल अक्रॉस करेंगे, डिप्रेसिव टाइम से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, गुजर जाएंगे।
और आगे की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव, न्यू स्टार्ट। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है। 6 of Swords बता रहा है दैट यू विल लेट गो ऑफ योर पास्ट गिल्ट, योर रिमोर्स एंड योर पास्ट अनसक्सेसफुल association, and you will attract a new, vibrant, beautiful, electrifying, and a very a very encompassing, a very vulnerable, soft side of you, and the other person will respect this side of you. So you can drop the burden and you expect happiness and success. Or on the other side of the waters is a beautiful new start, a new beginning, a new lover. So universe से भी ये message आपको आया है that your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. So parivar basana, having a family and experiencing lot of success, abundance and material growth with family, ये होने वाला है, ये होगा, ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से। बट एक प्रैक्टिकल प्लान कीजिए। जब आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं वर्क कर पा रहा, दिस इज नॉट द बेस्ट फॉर यू, सो put a practical plan and put it in reality, और प्रैक्टिकल हो जाइए, एक अच्छा गोल प्लान बनाइए जो सस्टेनेबल हो, जो आपको डिजर्व करता हो। इस किस्म की एनर्जी आप जैसी वंडरफुल लविंग एनर्जी को डिजर्व नहीं करती, तो जो डिजर्विंग है उसको आने दीजिए। तो द सेकंड चक्रा एंड आर्कएंजल एरियल, दिस इज ऑल्सो गिविंग यू द सेम मैसेज। और मैसेज क्या आ रहा है? मैसेज ये आ रहा है दैट जो भी आपकी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है ना of the self-expression or new project, whether it's a new project in business or it's a new project of love, वो आप explore कीजिए। और आपका बहुत creative approach होने वाला है आपके new love interest और new ventures के लिए भी। और ये आपकी जो emotional intimacy है ना, वो आपके तरफ ऐसा एसोसिएशन आएगा जिसमें आप इमोशनली बहुत वांटेड, नर्चर्ड और इमोशनल इंटीमेसी आप फील करेंगे, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रही है। सो पहले आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और ये प्यार और प्रेम पहले खुद में जगाइए। तो फिर जब आप हील्ड होंगे, जब आप सेल्फ लव्ड होंगे, तब यूनिवर्स आपको इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ब्लेस करेगी। सो ऐसा भी है दैट रेडी हो जाइए रिसीव करने के लिए लाइक माइंडेड एनर्जीज। जब आप स्त्रोत्र बन जाएंगे इस पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का, इस लव का, इस क्रिएटिव न्यू सेल्फ का, तो आप लाइक माइंडेड फ्रीक्वेंसीज पे आप वो सारी वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और एक न्यू रिलेशनशिप और काम में एक न्यू प्रोजेक्ट, ये बहुत क्रिएटिवली इसका अप्रोच बहुत क्रिएटिव होगा, और ये आपके तरफ यूनिवर्स ज़रूर भेजेंगे। सो अपने आप को, जो भी हिस्से आपने एक्सप्लोर नहीं किए, जो अनएक्सप्लोर्ड रह गए, उनको एक्सप्लोर कीजिए। ये आपके आराध्य से और फ्रॉम डिवाइन ये ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। सो दैट्स द लवली कैल्साइट ऑप्टिकल अरावता फॉर यू। तो आप अगर रीडिंग को एंजॉय करते हैं, तो क्योंकि ये दिल से की जाती हैं, मोहब्बत वाला महीना चल रहा है, मैं भी बहुत मोहब्बत से आपके लिए तैयार होके आती हूँ, बिकॉज ये मेरा पार्टी टाइम है विथ माई स्टारसीड फैमिली। आई लव टू रीच आउट टू यू एंड आई लव टू गिव यू द यूनिवर्सेस, डिवाइन्स, गार्डियन एंजल्स मैसेजेस। और मुझे मीडियम चुना, ये मेरी खुश नसीबी, और आप मेरे साथ जुड़े, ये भी मेरा बहुत गुड लक है। और बहुत प्यार के साथ ये रीडिंग्स मैं करती हूँ आपके लिए। आप एप्रिसिएट करते हैं, आप अपना कीमती समय और अपनी लविंग वाइब्रेशंस मुझ तक पहुँचाते हैं।
so sweet of you. Thank you so much. तहे दिल से आपका शुक्रिया and lots of love. ऐसे ही इकट्ठे हम और रीडिंग्स करेंगे और आपके लव की दुनिया को हम और एक्सप्लोर करेंगे इकट्ठे. और मुस्कुराते रहिए, लव में रहिए. सबसे पहला लव खुद से कीजिए और इस यूनिवर्स से कीजिए और यूनिवर्स अपने आप आपकी लविंग एनर्जी को रेसिप्रोसिटी देगी और एक वंडरफुल डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से आपको ब्लेस करेगी. तो लाइक कीजिए चैनल को, आपका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर स्टार सीड फैमिली एंड कमेंट्स भी लिखिए, मेंशन कीजिए. And I'll definitely try to make videos on your suggestions. So personal readings आप करवा सकते हैं और वो बिल्कुल पर्सनली आपके ऊपर ही उनकी रेजोनेंस और उनकी फ्रीक्वेंसीज और उसका पूरा अटेंशन आप ही होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं. बहुत सारी एनर्जीज में मैं टैप इन कर रही हूँ. सो जस्ट you and me, I exploring your side of the world and connecting with you can be possible in a private reading. In the description box the numbers are there. हमारा ऑफिस आपको कभी नहीं कांटेक्ट करता फॉर बुकिंग्स. स्कैमर्स और फेक अकाउंट्स से बचिए और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं वही हमारे कंपनी के नंबर्स हैं. So lots of love from your astro friend Sara. Happy Valentine's. Bye Starseeds. I'm going to see you at some other reading soon. Bye. Lots of love. Bye.